जय माता दी। तो आप सभी को नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग समय निकाल कर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अपना आभार प्रकट करते हुए दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। हाँ देखिए, हम आपको भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है माँ का दरवाजा। माँ यहाँ पर जितनी भी बैठी है ना, सबको बराबर प्यार करती है, ना कोई से कम ना कोई से ज्यादा। दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह व प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा रहे इस बार आपकी नवरात्रा का त्योहार। तो आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का थीम है शिव परिवार। पार्वती जी जब शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या पर थी, तब शिव जी किस रूप में पार्वती जी की परीक्षा लेने आए थे? हाँ, नहीं, अभी मत बोलिए। नहीं, और कोई? ना, नहीं। सोचिए, और कोई? क्या? ना, नहीं। हाँ, ना, नहीं, ना, भिखारी भी नहीं, भिखारी भी नहीं, अघोरी भी नहीं। हाँ, ना, नहीं, ये भी नहीं है। किसके? ना, ये भी नहीं है। बोलिए। हाँ, ना, ये भी नहीं। हाँ, ना, नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ना, ये भी नहीं है। तो कोई नहीं, तो हम बोले फिर इसका जवाब मगरमच्छ के रूप में। अच्छा, इसका विस्तार से बताते हैं। पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। एक बार शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तभी पास में एक तालाब से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा चिल्ला रहा था, मां बचाओ, मां बचाओ। पार्वती जी ने देखा एक मगरमच्छ एक बच्चे को निगलने की कोशिश कर रहा है। तब बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। माता ने मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने का आग्रह किया। मगरमच्छ ने कहा, जब भी 6 घंटे के बाद मुझे कुछ खाने को मिलता है, मैं उसे नहीं छोड़ता, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तब पार्वती जी बोली, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, बदले में तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। तब मगरमच्छ ने कहा, अगर आप तपस्या से कमाए हुए अभी तक के सारे तप और पुण्य को अगर मुझे दे देंगे, तभी मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने मगरमच्छ की बात मान ली और हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त समस्त पुण्य मगरमच्छ को दे दिया। फिर मगरमच्छ से तेज रोशनी प्रकट हुई और शिव जी पार्वती जी के सामने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, ऐसा उन्होंने परीक्षा लेने के लिए किया था, जिसमें तुम पूरी तरह सफल हुई। इसके बाद माता पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी बनी। अच्छा,
इस दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर नहीं होता। इस दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर नहीं होता। मां बेटी का रिश्ता सिर्फ विश्वास पर है होता। मां बेटी का रिश्ता जिसका कोई मोल नहीं होता, ये वो समंदर है जिसका कोई छोर नहीं होता। अच्छा, अब अगला सवाल है, महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की? मार्कंडेय। आइए, आ जाइए, आप आ जाइए, एकदम सही है, आ जाइए। तो आपको कैसे पता? मैं शिव महापुराण बहुत बार देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। अच्छा, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार जोर से। बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम करती है, करते रहिएगा इसको। अब इसके बारे में थोड़ा, हाँ, इसके बारे में अब आपको विस्तार से बताता हूं। एक बार शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को पुत्र प्राप्ति का वर दिया, साथ में यह भी कहा कि पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल होगी। यह सुनकर ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र प्राप्ति पर ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा तथा शिव साधना एवं शिव मंत्र जाप सिखाने लगे। मार्कंडेय शिव साधना में लीन रहने लगे। जब समय निकट आया तब पिता ने अपने पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु की बात बताई। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय शिव जी की आराधना में लीन हो गए। आराधना करते हुए मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर प्राण लेने यमदूत आए, परंतु शिव तपस्या में लीन देखकर वापस चले गए। तब प्राण लेने स्वयं यमराज आए और मार्कंडेय पर पास डाला, दीर्घायु का वरदान दिया। यमराज खाली हाथ वापस लौट गए। इस प्रकार मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर मृत्यु पर विजय हासिल की। मां इतना बता दो, ये कैसी उलझन बढ़ा रही हो। मां इतना बता दो, ये कैसी उलझन बढ़ा रही हो। आंखें बंद है फिर भी नजर आ रही हो। बस इतना बता दो मां, बस इतना बता दो, याद कर रही हो या याद आ रही हो। मां, बस इतना बता दो, याद कर रही हो या याद आ रही हो। जितना दूर जाता हूं मैं उतनी ही पास आ रही हो। अगला सवाल है, माता पार्वती ने किस नाम से 6 पांव वाली देवी के रूप में प्रकट मैंने अवतार लिया था? 6 पांव, 6 पंजे वाली देवी बोला जाता है। हाँ, एकदम सही। आइए, एकदम सही जवाब। तो आप
आपको कैसे पता? पढ़ी हो कहीं। अच्छा, चलिए बहुत इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। फोटो ले भाई। तो इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। एक बार दैत्य अरुण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया। किसी भी अस्त्र से या शस्त्र से, किसी भी 2 पैर या 4 पैर वाली स्त्री से या पुरुष से उसका वध नहीं हो सकता। वरदान मिलने के बाद दैत्य अरुण को अहंकार आ गया और वह सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा तथा देवलोक पर भी अधिकार जमा लिया। इससे घबराकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तथा भगवान शिव ने कहा, उस देवता का वध केवल देवी भगवती ही कर सकती है। सभी देवता भगवती की आराधना करने लगे। तब भगवती मां ने माता भ्रामरी के रूप में अवतार लिया, जिसको भौरे वाली देवी भी बोलते हैं। माता भ्रामरी के 6 पैर थे और वो भौरों से घिरी हुई थी। फिर माता ने भौरों को दैत्य अरुण का वध करने का आदेश दिया। असंख्य भौरों ने देव अरुण के शरीर से चिपक कर तथा काट काट कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार मां ने भ्रामरी देवी के रूप में अवतार लेकर जग का कल्याण किया। तो माता कैसी होती है? तो माता एकदम बिल्कुल ऐसी होती है। मैंने कहा अपराधी हूं, मां ने कहा क्षमा कर दूंगी मैं। मैंने कहा परेशान हूं, मां ने कहा संभाल लूंगी मैं। मैंने कहा अकेला हूं, मां ने कहा पास रहूंगी मैं। मैंने कहा उदास हूं, मां ने कहा खुशियां भर दूंगी मैं। मैंने कहा मूर्ख हूं, मां ने कहा ज्ञान भर दूंगी मैं। मैंने कहा मां कहाँ हो, मां ने कहा आंखें खुलते ही नजर आऊंगी मैं। अगला सवाल है, भगवान शिव जी ने किसे भस्म करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली थी? सही जवाब, एकदम सही जवाब। शिव भक्त है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। आइए इधर आ जाइए। जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली, एकदम ताली भी डबल होनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए विस्तार में बताते हैं आपको। जब माता सती अपने पिता द्वारा अपने पति शिव जी का अपमान नहीं सहन कर पाई और हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे शिव जी मोह माया से मुक्त होकर लंबी साधना में चले गए। जब बहुत लंबे समय के बाद भी शिव जी साधना से नहीं जागे तो सभी देवता चिंतित हो गए और शिव जी को साधना से जगाने का उपाय सोचने लगे। अंत में कामदेव को भेजा शिव जी को जगाने के लिए। जब सब लीला कर कामदेव हार गए और शिव जी नहीं जागे तो अंत में अपने बालों से शिव जी को जगाने के लिए प्रयास किया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यूं ही नहीं मेरा दिल आपके भजनों को तरसता है। यूं ही नहीं मेरा दिल आपके भजनों को तरसता है। आपके चरणों में जीवन का प्रेम रस बरसता है।
यूं ही नहीं मेरा दिल आपके दरस को तरसता है, यूं ही नहीं मेरा दिल आपके दरस को तरसता है, आपकी आंखों में ममता का अपार भंडार झलकता है। अबरी वाला सवाल बहुत इजी है। नवरात्रि में 5वें दिन माता का नाम स्कंद माता क्यों बोला जाता है? स्कंद माता नाम क्यों पड़ा? नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता बोला जाता है, वो क्यों पड़ा? नहीं, कोई नहीं। मैं तो सोचा है तो सबसे इजी सवाल है, लेकिन सबसे कठिन हो गया। बोलिए, बोलूं मैं बोलूं फिर? श्योर, एकदम पक्का? कार्तिकेय का नाम स्कंद है और कार्तिकेय पार्वती जी को बहुत प्रिय था, इसलिए स्कंद माता बोला जाता है। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत माने हल्का सवाल है, लेकिन अब हल्का नहीं बोलेंगे। काशी में जब भगवान शिव को भोजन परोसा गया, काशी में जब भगवान शिव को भोजन परोसा गया, तो माता पार्वती किस रूप में शिव जी के सामने आई थी? हाँ, कौन बोले? तो सबसे पहले कौन बोले? कौन बोला? मैंने पहले यही बोले ना। आइए आइए आइए, दोनों आ जाइए, कोई बात नहीं, दोनों आ जाइए। यहाँ पे अन्नपूर्णा का मंदिर क्या हम बता रहे हैं? दुनिया में सबसे अच्छे वाला हाँ, आप जानते थे कि ऐसे हवा में मार दिए? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ताली बजा दीजिए इनके लिए, ताली बजा दीजिए जोर से एकदम। आंसर दे रही है, इसका आंसर है कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर जाते तो वहाँ अन्नपूर्णा माता का ही मंदिर है, इसलिए तुक्का मार लग गया। यहाँ पे भी है अन्नपूर्णा माता मंदिर। सवाल है, महागौरी के नाम से पार्वती जी को क्यों जाना जाता है? महागौरी 8वें दिन, शायद 8वें दिन माने महागौरी बोला जाता है ना, तो महागौरी क्यों बोला जाता है? हाँ ना, गोरी थी नहीं, मैंने उसका माने गोरी थी, वो तो मैंने ठीक है, लेकिन मैंने क्यों, माने गोरी थी तो कोई भी बोल देगा कि गोरी थी। अरे गौरी थी, लेकिन मैंने उसके पीछे नहीं। हाँ, नहीं ना, ये भी नहीं। बोलिए, और कोई नहीं?
आंसर आप बोलो। मैं बोलूं? तो फिर मैं डिटेल में आंसर बोलता हूं। पति के रूप में शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। मैंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूल, मिट्टी और मौसम के प्रभाव से माता का शरीर काला पड़ गया। तब शिव जी ने माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर फिर से कांतिमय एवं गोरा बना दिया और गौरी नाम से उच्चारण किया। इस प्रकार माता महागौरी कहलाई। माता को महागौरी नाम अत्यंत पसंद है, तो आप मैंने इसलिए हम लोग गौरी माता बोलते हैं। आप लोग गंगौर पूछते हैं तो बोलते नहीं है गौरी माता, गौरी गंगौर माता खोल कुंवारी क्यों? अच्छा बताइए, ऐसी कौन सी महिला होगी जिसका पति अगर उसकी तारीफ करे कि तुम गोरी हो, तुम सुंदर हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा? बताइए, कोई तो लगेगा ऐसा? सबको अच्छा लगेगा। तो जब पार्वती जी को शिव जी बोले गोरी, तो शिव जी बहुत खुश हो गई कि आज मेरा पति हमको गोरी बोला है, इसलिए ये नाम उसको बहुत पसंद है। और आप लोग जब गंगौर पूजा करिए, गंगौर पूछते हैं तो गौरी गंगौर माता खोल कुंवारी बोलते हैं। भूल से भी काली मन बोल दीजिएगा, नहीं तो कुंवारी कभी नहीं खुलेगा। तो बस सब आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बोलते हैं, माँ जब से तेरे संग मेरी यारी हो गई, माँ जब से तेरे संग मेरी यारी हो गई, मेरी जिंदगी देखो कितनी प्यारी हो गई। मेरी मजबूरियां अब मेरी आस हो गई, मेरी मजबूरियां अब मेरी आस हो गई। माँ तेरे संग जीना मरना अब मेरी ख्वाहिश हो गई।